तो भाई लोग आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो पता नहीं क्यों आजकल में भोजपुरिया दर्शक है जो काफ़ी ज़्यादा अलग अंदाज में आ गए हैं। जैसे कि कल तक भोजपुरी के हमारे स्टार लोग अलग अंदाज में रहते थे, अपने मूड में रहते हैं और अपने मूड के वजह से अपने काम करते थे और अपना मन से काम करते थे। लेकिन आज वहीं बात करें तो हमारा भोजपुरी के जितने सारे फैंस हैं, जितने सारे दर्शक हैं जो सुनते हैं भोजपुरी को, जानते हैं भोजपुरी को, आज उन्होंने भी भोजपुरी के लिए हमें लगता है कि दिल से सोच लिया है कि अगर भोजपुरी के अगर किसी जगह पर पहुंचाना है तो हम सब लोग को भी अच्छे गायक और अच्छे सिंगर को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे सिंगर का गाना सुनना चाहिए, जिसके कारण हमारे भोजपुरी का जो लेवल है वो लेवल बढ़ सकता है। वरना हमारे भोजपुरी में लेवल नहीं बढ़ सकता है। जो लोग आज गाना रिलीज किए फिर कल गाना रिलीज किए और गाना आने का कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, सिर्फ गाना आ रहा है। गाना कैसा है, गाना क्या नहीं है, क्या गाना चाहिए, क्या गाना नहीं चाहिए, गाना में किस तरह के क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए, किस तरह के कंटेंट लाना चाहिए, उस तरह के गाना भोजपुरी में कंटेंट नहीं ला रहे हैं, जिसके कारण हमारे ट्रेंडिंग स्टार है जो बहुत ही ज़्यादा इस कारण दिन बहुत ही अपना गाने को लेकर झेल रहे हैं। तो चलिए आप सबकी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको तो पता ही है आप सबको कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार हैं खेसारी लाल यादव, जिनका गाना आया है, जिस गाना का नाम है रोटियां जरा था। जी हाँ, रोटियां जरा था, जो कि बहुत ही अच्छा गाना है। लेकिन गाना पर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए गाने में उस तरीके से काम गाने में नहीं हो रहा है। और ना होने का मेन कारण है कि जब आप किसी गाना पे जब तक अच्छे तरीके से फोकस नहीं कीजिएगा, जब तक गाने को कंटेंट नहीं ढूंढिएगा कि गाना में आखिरकार क्या चीज़ होना चाहिए, कौन सा किस लेवल का गाना रहना चाहिए कि जिसके कारण हमारे भोजपुरी का भी फायदा हो और हमारे जितने भोजपुरी का ऑडियंस है वो सारे ऑडियंस को भी पसंद आए। लेकिन नहीं, खेसारी लाल यादव जी का हमेशा हर दिन गाना लाना है, एक दिन नागा करके वो गाना हमेशा लाते रहते हैं, जिसके कारण भोजपुरिया के जितने सारे फैंस हैं उनका मूड बदल चुका है। अब मूड बदलने का सबसे ज़्यादा अक्सर किसी सिंगर पर पड़ रहा है, किसी कलाकार पर पड़ रहा है, तो वो खेसारी लाल यादव जी पर पड़ रहा है। क्योंकि उनका हर एक गाना आ रहा है तो हर एक गाना सुपर फ्लॉप जा रहा है। कोई ऐसा गाना नहीं है जिस गाना पर एक दिन में भी 1 मिलियन मिला हो। सोच लीजिए जिस तरह से खेसारी लाल यादव जी का लेवल है, उस लेवल का गाना नहीं आने का मतलब है कि इनका गाने पर व्यूज नहीं जा रहा है। जिस खेसारी लाल यादव जी के ऊपर गाने में एक दिन में 5 से 6 मिलियन व्यूज जाता था, लेकिन आज वहीं खेसारी लाल यादव जी का गाना एक छोटे कलाकार से भी उनका तुलना करें तो बेहद ही खराब है, क्योंकि छोटे कलाकार का भी गाना अच्छा जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि खेसारी लाल यादव जी का गाना रोटियां जरा था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया था, तो इस खेसारी लाल यादव जी का जो रोटियां जरा था सॉन्ग में एक नए सिंगर है जो खेसारी लाल यादव जी का गाना में फीमेल सिंगर काम की है, आवाज़ आपने दी है, जिनका नाम है सृष्टि भारती। और इस गाने को लिखे हैं विशाल भारती, जिन्होंने हाल ही में कंट्रोवर्सी वाला कॉपी गाना दिए थे प्रमोद प्रेमी का गाना था ई का करेलू, जो सॉन्ग था जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा भोजपुरी में विवाद हुआ था। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव जी का गाना का इस तरह से हाल होना बहुत ही निंदनीय बात है। बात होने का मेन कारण है कि अब खेसारी लाल यादव जी को कोई भी भोजपुरी के ऑडियंस है जो नहीं उनका गाना देखना चाहते हैं, उनका गाना नहीं सुनना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग आकर बोलें कि गाना ट्रेंडिंग में चल जाए, तो गाना ट्रेंडिंग में जाने से कोई बड़का बात नहीं होता है। आप ट्रेंडिंग में जाकर 30 मार खाने वाले काम नहीं कर दिए हैं कि आपका तुलना हो, हाँ आपका तुलना हो। लेकिन अब हमें लगता है कि आपका भी दिन खराब ही चल रहा है जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि अब भोजपुरिया दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि खेसारी लाल यादव जी के ये गिरते हुए करियर को आप लोग क्या बचना देखना जा सकते हैं या नहीं देख सकते।